खैर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की गुफ्तगू पिछले हफ्ते जो है वो वालिदैन के हुकूक़ और औलाद की ज़िम्मेदारियों के सिलसिले में हुई थी। अब वो पूरा बाब जो है वो मुकम्मल हो गया है। आज एक नई गुफ्तगू है जो इंतहाई दिलचस्प है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसवाक और कंघी करने, नाखून तरशवाने और सर मुड़ाने वग़ैरह के आदाब। मिसवाक करना यानी ब्रश करना, इसको आप कहते हैं टूथ ब्रश, वो करना, नाखून काटना, सर मुड़ाना। बहुत सारे लोग क्या है गंजे हो जाते हैं, तो इन सब के भी आदाब हैं। देखिए, दीन इस्लाम वाहिद दीन है कि जिसने पता है आम कामों में भी सवाब रख दिए। ब्रश करना जो है दुनिया वालों की निगाह में एक आम काम है, मगर इस्लाम की निगाह में ये सवाब का काम है और मुस्तहब भी है। सर मुड़ाना जो है दुनिया वालों के लिए एक आम काम है, बाल कटवाना, नाखून काटना, है ना। लेकिन इस्लाम की निगाह में पता है ये काम मुस्तहब भी हो सकता है अगर उन आदाब और फ़राइज़ को अदा किया जाए, या जो तरीक़े हैं उन पर अमल किया जाए और उन पर अमल करते हुए जो है ये काम अंजाम दिया जाए, तो ये आमाल बाइसे सवाब हैं, बल्कि बाज़ जगहों पर बाज़ अमल मुस्तहब भी करार दिए गए। मोतबर हदीसों में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि मिसवाक करना पैगंबरों की सुन्नत है। पैगंबर होना और पैगंबर का काम करना खुद जो है वो मसलन आमाल पैगंबर अपने आप में एक अहमियत रखते हैं कि नबियों का काम, तो नबियों का काम हिदायत भी है, नबियों का काम रिशादत भी है, नबियों का काम अच्छाइयों को आम करना है, बुराइयों को रोकना है, बुरी चीज़ों से जो है वो मना करना है। साथ ही साथ नबी का जो काम भी होगा वो क्या है, लायक़ तहसीन और लायक़ जो है वो क्या है, अमल है, लायक़ तासी है। उसी में एक काम ये भी है कि जो है वो अम्बिया हज़रात क्या है, पैगंबर हज़रात वो मिसवाक को बहुत तरजीह देते थे, यानी दांतों को साफ़ करना, सादा ज़बान में कहा दांतों को साफ़ रखना। तो दांतों का साफ़ रखना ये पैगंबरों की सुन्नत है। अगर कोई आदमी जो है वो दांतों को साफ़ रखता है तो ये सुन्नत पैगंबर है। इसके अलावा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल मुझे बराबर मिसवाक करने का हुक्म देते रहते थे, यहाँ तक कि मुझे खौफ हुआ कि मेरे दांत घिस ना जाएं। यानी इतनी उन्होंने ताकीद की है जनाब जिब्राइल ने पैगंबर इस्लाम से दांत साफ़ करने की, कि पैगंबर फरमाते कि मुझे खौफ हुआ कि भाई इतनी ताकीद कर रहे हैं, इतनी अगर मिसवाक करेंगे तो अलैहि सलाम दांत कहीं घिस ना जाएँ। यानी इस हद तक जो है वो क्या ताकीद वारिद हुई है दांतों को साफ़ करने के सिलसिले में। दूसरी रवायत में यूँ फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे मिसवाक करने की इस कदर ताकीद की कि मुझे ये गुमान हो कि मेरी उम्मत पर वाजिब ना हो जाए। मिसवाक करना क्या है, अभी मुस्तहब की बहस हो रही है, यानी पैगंबर फरमा रहे कि इतनी ताकीद की हज़रत जिब्राइल ने कि मुझे इस बात का गुमान होने लगा कि इतनी ताकीद करते रहेंगे तो मिसवाक करना हमारी उम्मत के ऊपर वाजिब हो जाएगी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मिसवाक के 12 फ़ायदे हैं। फरमाया इमाम अलैहिस्सलाम ने कि मिसवाक करने के, दांत साफ़ करने के 12 फ़ायदे हैं। पहले तो ये कि पैगंबरों की सुन्नत है, जो पहले भी हम बयान कर चुके हैं। मुंह साफ़ होता है बेशक, आँखों की रोशनी बढ़ती है, इमाम फरमाते हैं आँखों की रोशनी बढ़ती है। चौथे, खुदा के खुशनुदी का बाइस है, खुदा की रज़ायत का सबब है अपने दांतों को साफ़ रखना। बलगम दफ़ा होता है, यानी कफ जो होता है वो क्या है, इससे दूर होता है। आदमी मिसवाक करेगा तो कफ जो है वो क्या दूर होता है। अलबत्ता ये अपने आप में एक बहस है, ये आज टूथब्रश हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये वाला, या मिसवाक से मुराद वो किसी जो है वो मसलन ख़ास लकड़ी जो आज अहले सुन्नत का राय हम लोगों ने तो उससे जो है क्या है बहुत दूरी कर ली है। बहुत सारी जो है वो आप ट्रिप्लिकन हाई रोड पे आइए, जो किताबों की दुकानें हैं, जो बुक सेलर्स हैं, उनके पास जो है जहाँ इस्लामिक बुक्स हैं वहीं पर पता है उनके यहाँ मिसवाक भी रखी रहती है। देखा कि नहीं आप लोगों ने? वो अजीब किस्म की लकड़ी होती है, वो बहुत दिनों तक चलती है, वो हमारे ख्याल से बरसों चल जाती है।
उसकी रुतूबत जो है वो क्या जल्दी ख़त्म नहीं होती है, उसकी जो नमी है वो बरकरार रहती है महीनों बरसों शायद। हम लोग देहात के लोग हैं, जो है वो देहात के रहने वाले लोग हैं, वहाँ नीम का पेड़ होता था। नीम जानते हैं ना, नीम। तो नीम की जो टहनी होती है तो उससे करते थे। हमारे यहाँ ट्रिप्लिकेन में जो छोटा सा गार्डन है मस्जिद के सामने, वहाँ 2-3 जो है वो नीम निकल आई खुद से, तो कभी कभी जो है वो हम भी उसमें से तोड़ करके कर लेते हैं। तो ये मुस्तहब। अलबत्ता ये कि अब इस पर बहस है कि ये ब्रश या जो है वो मिसवाक, वो लकड़ियाँ जो होती हैं ख़ास तौर से, कुछ लोग अनार की लकड़ी की जो है वो मिसवाक बना के करते हैं, कुछ लोग और दीगर लकड़ियों की, हो सकता है कि अलग अलग जगहों पर। खुलासा ये कि कोई ऐसी मरतूब लकड़ी, कोई नमी वाली जो है वो लकड़ी की जिससे जो है वो दांत साफ़ हो सकता हो, उसको मिसवाक कहा जाता है। टूथब्रश जो है वो मजबूरी वाला है, आप कि आप कहिए कि साहब मजबूरी में टूथब्रश, अलबत्ता मिसवाक है। हाँ, आगे जो रवायत है इस सिलसिले में, उससे टूथब्रश वाली बात सही समझ में आती है कि चलो भाई वो नहीं मिल रही है जो मसलन समझ में आती है रिवायतों से, तो टूथब्रश तो ही है। तो आगे जो रवायत है वो ये कि उंगली से भी कर सकते हैं, यानी उंगली से भी सफाई कर लीजिए आप अपनी, तब उससे समझ में आता है कि नहीं भाई टूथब्रश फिर भी बेहतर है उंगली से, है ना। तो उसकी जगह पर ये आ सकता है टूथब्रश जो हमारे यहाँ चल रहा है। हाफिज़ा तेज़ होता है, यानी मेमोरी जो है वो क्या है, शार्प होती है, और जहन जो है क्या आदमी का बढ़ता है, जितना ब्रश करेंगे उतना ही क्या है। हाँ, अलबत्ता अब जो ये केमिकल वाले टूथपेस्ट आ रहे हैं, हम एक वीडियो देख रहे थे कि वो कह रहे हैं कि साहब जितनी जो है वो झाग वाली चीज़ें आज आ रही हैं, चाहे वो शैम्पू हो झाग निकलता है, चाहे वो टूथपेस्ट हो, जितने वो सब झाग निकलते हैं, इनसे क्या है आदमी की और मुश्किलात बढ़ रही हैं। पहले जो है वो शैम्पू वगैरह इस तरह के नहीं थे, तो बाल जो है वो ज़्यादा दिन तक रहते थे, अच्छे रहते थे, बड़े रहते थे, घने रहते थे। जब से शैम्पू आ गए तरह तरह के, तो और मुसीबत कि आप उसको जो है वो क्या है अच्छा रखने के लिए, सिल्की रखने के लिए वो धीरे धीरे बर्बाद हो जाते हैं। या इसी तरीके से टूथपेस्ट जो है वो पहले नहीं थे, पहले लोग जो है वो देसी तरीके से कुछ चीज़ें बनाते थे या मिसवाक इस्तेमाल करते थे, तो वो जो मंजन आते थे वो भी ठीक थे, उसमें ज़्यादा। मगर अब जो है वो तरह तरह के झाग उसमें निकलते हैं, वो क्या है वो ज़्यादा परेशानी का सबब बनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब जो ब्रश इस्तेमाल हो रही है, टूथपेस्ट हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं या शैम्पू वगैरह, इनसे क्या है बीनाई नहीं बढ़नी है, हाफिज़ा नहीं बढ़ना है, सब बकवास की बातें हैं। ये सब चीज़ें वो फ़ायदे मिलेंगे बारादत कब, कि जब पुरानी वाली चीज़ें इस्तेमाल की जाए तब। ये ध्यान में रहे। इसको इसलिए वजाहत कर दी कि जो है वो कोई कहे कि यार हम तो जो है दिन भर में 5 बार ब्रश करते हैं मगर भूलने की बीमारी बढ़ती जा रही है, ऐसा भी हो सकता है, जहन तेज नहीं हो रहा है, दांत सफ़ेद हो जाते हैं। अलबत्ता बाज़ लोग कहते हैं कि सफाई का मतलब दांत बिल्कुल सफ़ेद नहीं रखना है, दांत की खूबसूरती कहते बिल्कुल सफ़ेद होना भी नहीं है, आज लोग कहते हैं। हालांकि इमाम फरमा रहे हैं कि दांत सफ़ेद हो जाते हैं, नेक अमाल का सवाब कई गुना ज़्यादा हो जाता है। ये रिवायत आगे भी शायद हम लोग पढ़े हैं इस किताब में। नेक अमाल जितने अगर आप मिसवाक के बाद अंजाम देते हैं तो उस नेक अमल का सवाब क्या है, कई गुना बढ़ जाता है। मसलन रिवायत में है, शायद इसमें है या दूसरी किताब में हमने पढ़ा कि साहब जो है अगर आप मिसवाक करके नमाज पढ़ते हैं तो 2 रकत नमाज का सवाब 70 रकत के बराबर मिलने वाला है, बनिस्बत अगर आप बग़ैर मिसवाक के नमाज पढ़े तो। समझ गए? बोल नहीं रहे हैं, समझ गए कि नहीं? अगर 2 रकत नमाज बगैर मिसवाक के पढ़ ले तो 2 रकत का जो अल्लाह ने सवाब रखा है वो वही मिलेगा। मगर मिसवाक करके अगर जो है वो क्या है 2 रकत नमाज पढ़ते हैं तो वो पहली वाली नमाज की जो बगैर मिसवाक के उसके मुकाबले में 70 जो है वो क्या है गुना इजाफा करके अल्लाह सवाब देगा। एक सलवात पढ़ दीजिए अब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। दांतों की बोसुदगी और गिरना मौकूफ़ हो जाता है, ये नवे फ़ायदे में शुमार किया गया कि नमा फ़ायदा ये है कि दांत गिरना बंद हो जाते हैं। अगर ज़्यादा मिसवाक कराते हो तो दांत नहीं गिरते हैं जल्दी, और उसका जो है वो क्या है उसकी जो कमज़ोरी है वो ठहर जाती है, यानी जो कमज़ोर होने लगते हैं दांत तो बहुत कमज़ोर है, सबके दांत कमज़ोर हो गए है ना। पहले जो है वो लोग दांतों से गन्ना खाते थे, है ना, और ये जो आज जो पॉपकॉर्न कहे जाते हैं ना, इसकी एक शक्ल और होती है कि जो वो फूलती नहीं है, वाइट नहीं होती, वो हल्की से जो है वो रेड हो जाती है, कुछ हल्की ब्राउन टाइप की हो जाती है, वो खाते थे लोग, यानी वो बहुत टाइट हो जाती थी, वो सख्त होती थी, मगर वो भी आदमी अपने दांतों से खा लेता था, है ना।
बाजरे की रोटी खाता था, मक्के की रोटी खाता था, ये सारी चीज़ें, यानी गुड़ खाता था, चने खाता था, यानी वो चीज़ें कि जिनको खाने में जो है वो ताकत लगती थी, तो दांत अच्छे होते तो खा लेते। अब क्या है, अब तो बहुत जल्दी है। हाँ, पहले आसन तो डली जो खाते थे पान के साथ वो तोड़ लेते थे, ये जो अखरोट तोड़ लेते थे जैसा आप कह रहे, अब नहीं तोड़ पाते। अब तो साहब जो खाना ही, चपाती ही टूट जाए वही बड़ी बात है। एक सलावत पढ़िए बर मोहम्मद और आलम मोहम्मद। अच्छा, उसके बाद लोगों ने खाने में भी ऑप्शन ढूंढ लिए, ठीक है नहीं हो पाता, चपाती नहीं खा पाते, नान नहीं खा पाएंगे, सूप पी लीजिए, है ना। अब तो रख दिया ना, जो है वो दूसरी चीज़ें भी आ गई कि जितना आपको मसलन गोश्त, बिरयानी और जो है वो चबाने वाली सख्त चीज़ों से जो मिलना था, जो ताकत में का जो है सूप बना लीजिए, है कि नहीं। तो अब लोगों ने भी रास्ते ढूंढ लिए हैं कि जो है वो चलिए ये नहीं तो ये गोश्त मसन जो है वो सख्त है, नहीं खाता है, तो गोश्त का सूप बना दिया उन्होंने, लीजिए छोटे छोटे करके रेजा रेजा, है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें आ गई, बंदा जो है वो क्या है। मगर बहरहाल जो फ़वाइद मिसवाक के वो अपनी जगह साबित है। वक्त ज़्यादा हो रहा है, ख़त्म कर दें। उसके बाद फरमाया कि दांतों की जड़ें जो है क्या मजबूत होती हैं। बेशक आप देखिए कि जो लोग मुसलसल जो है मिसवाक कर रहे हैं उनके जो है वो, हमने हिंदुओं को अपने गांव में देखा ना, पता है वो 2-2, 3-3 घंटे मुंह में मिसवाक डाले रहते हैं, अपना सारे काम वो करते रहेंगे और मिसवाक उनकी जो है वो, अब अलबत्ता वो लोग नहीं रहे, वो सब भी मर गए। हमने अपने बचपन में देखा कुछ लोग ऐसे थे कि जो हाँ 2-3 घंटे वो अपना वो सारे काम कर रहे हैं, मिसवाक उनकी मुंह में डली हुई है, नीम की जो लकड़ी वो करते हैं, और आखिर तक उनको ना चश्मा लगा ना उनके जो दांत खराब हो, ऐसे ही चमकते रहे। उसका जो जूस है नीम का, आज नीम के जो है वो क्या है नाम पर कितने जो है फर्जी प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल जा रहे हैं। कई ऐसे जो है वो साबुन है, कई ऐसे शैम्पू हैं कि जो आपको कहते हैं कि इसमें नीम है, इसमें वो नीम की महक भी नहीं होती उसमें, जो है वो उसको नीम दिखाते भी नहीं वो लोग नीम के छाँव बनाते थे वो, नीम दिखाते भी नहीं है उस सोप को, शैम्पू को, मगर वो कहते हैं कि इसमें नीम मिला हुआ, तो आदमी ख़रीदता है, इस्तेमाल कर रहा है और जो है वो फिर रिजल्ट भी देख रहा है क्या हो रहा है। एक और ख़ास बात, आप लोगों को भूख लग गई होगी, अब ना लगे भाई हमको तो लग जाती है, क्योंकि हमारा 1:30 बजे खाने का टाइम है, तो हमको तो लग जाती है, धीरे धीरे हमारा टाइम हो रहा है, खाने के बाद हमको कुछ समझ में नहीं आता है, भूख लग जाती है। तो कहा कि जो सच्ची भूख लगती है, हदीस इमाम फरमाते हैं, इमाम सादिक के, सच्ची भूख लगती है, यानी वाकई भूख लगती है। एक बार ये होता है कि आदमी कुछ खाने का दिल कह रहा है, एक बार नहीं, एकदम से आदमी पगलाया हुआ है कि जल्दी से कुछ खाने को मिल जाए, तो ये सच्ची भूख। इमाम फरमाते हैं कि मिसवाक करने वाले को सच्ची भूख लगती है। सच्ची भूख का अपना है ना फरमान है, मौला ने फरमाया कि जो है वो नींद का मज़ा तब है कि जब आदमी बहुत देर से सोया ना हो। भूख का मज़ा आदमी को तब है कि जब वो क्या है, बोलिए, बहुत देर से कुछ खाया ना हो। तो सच्ची भूख क्या है कि आदमी को लगे कि नहीं अब खाना मिलना चाहिए, और खाने का लुत्फ़ उसी वक्त बढ़ता है जब आदमी के पास भूख ज़्यादा होती है। पेट भरे आदमी को क्या है, खाए रहे तो आप खाए रही तो आपको कोई देगा, मैं नहीं यार खा चुके, छोड़ो हटाओ, कुछ भी आपको दे दिया जाए, आप कहोगे नहीं यार खा चुके हैं। लेकिन अगर भूख लगी है तो कुछ भी मिल जाए, फिर आदमी खाना। फरमाया कि सच्ची भूख कब लगती है, जब आदमी मिसवाक कर ले। आखिरी फ़ायदा 12वां कहा कि जो है वो फरिश्ते मिसवाक करने वालों से ज़्यादा खुश होते हैं। बाज़ रिवायतों में फरिश्ते नज़दीक भी आते हैं। फरिश्ते रहमत आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फरिश्ते रहमत जो है वो क्या है, नज़दीक आता है, वो इस्तिश्माम करता है, सूंघता है सोते हुए बंदे को। क्यों सूंघता है जानते हैं? ताकि वो उस खुशबू को महसूस कर सके कि जो उसने नमाज और तिलावतों की बुनियाद पर, अल्लाह के रहम करम की बुनियाद पर हासिल की, जो तिलावतें की हैं उसके ज़बान में, जो नमाज़ें पढ़ी हैं, उसकी जो खुशबू है वो सूंघ सकें। इसीलिए बाद रवायतों में रात को भी मिसवाक करके सोने की ताकीद की गई है। जो आज डॉक्टर लोग भी जो है वो कहते हैं कि सोने से पहले भी आप एक बार क्या कीजिए, ब्रश कीजिए। गुफ्तगू तमाम हो गई। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा हुज्जत इब्न अल-हसन सलावातुका अलैहि या
ودليلا تسكن أرضك وتمتعه